नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, पुलिस, रेलवे, बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, एस्टेट, एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई इतिहास क्या होता है, फिर हमें इतिहास के जानने के स्रोत क्या थे। तो इतिहास के जानने के स्रोत थे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत का तात्पर्य क्या होता है? वे स्रोत जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए, जैसे भाई हमें कोई अभिलेख प्राप्त हो गया, कोई शिलालेख प्राप्त हो गया, कोई स्तंभ लेख प्राप्त हो गया। तो हमने विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जाना था साहित्यिक स्रोत कि भाई उस टाइम पे हमें कैसा साहित्य मिला। तो उस टाइम पे हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के साहित्य मिलते थे। एक होता था धार्मिक साहित्य, एक होता था लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ था, जैसे आपका वैदिक काल में आपको वेद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे, वेदांग मिल जाएंगे। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की किताबें मिल जाएंगी, अंगुत्तर निकाय मिल जाएगा, भगवती सूत्र मिल जाएगा। जैन धर्म में जैन धर्म की किताबें मिल जाएंगी। इसी प्रकार कुछ लौकिक साहित्य होते थे, कुछ अलग अलग रचनाएं हुई कि भाई उसी टाइम पे किसी राइटर ने कोई किताब लिख दी। जैसे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिख दी, तो देवी चंद्र गुप्तम किताब लिखी गई, तो कभी माल विकास मित्रम लिख दिया गया कालिदास के द्वारा, तो कभी कल्लर ने राज तरंगिणी लिख दी। तो ये सब क्या होते हैं? उस टाइम के साहित्यिक स्रोत होते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा साक्ष्य होता था विदेशी यात्रियों का विवरण, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग विदेशी यात्री आते थे। तो उन्होंने जब भारत को देखा या उस वंश के शासन को देखा तो कैसा लगा उसके बारे में लिख देते थे। तो हमने विभिन्न विदेशी यात्रियों के बारे में ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने इन सारी चीज़ों को याद कर लिया तो आप आसानी से एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाई इतिहास का काल विभाजन कैसे किया गया। तो देखो, इतिहास का काल विभाजन अलग अलग रूप से किया गया। सबसे पहला काल विभाजन हमने किया कि वहाँ से साक्ष्य कैसे मिले हैं। तो इस आधार पर इतिहास को हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि भाई हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। पाषाण काल में औजार कैसे मिल रहे थे, बड़े औजार थे कि छोटे औजार थे, इस आधार पर हमने अनुमान लगाया। जिस काल का आपको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक कौन सा होता है? आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से होता है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिल गया परंतु हम उस साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य तो मिले, वह ब्राउ स्ट्रोफिडर लिपि से लिखते थे, लेकिन आज तक हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी बातें ये सब अनुमान से बता रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले समयों में कोई हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ ले तो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई अलग सी जानकारी मिल जाए। आदिऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से होता है कि जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सके। एक होता है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला और उस साक्ष्य को हमने पढ़ लिया। जैसे कि महाजनपद काल, मौर्य काल, इन सब के हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और हमने पढ़ भी लिया। तो इसी आधार पे आपको क्या होता है, इतिहास को हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य किस काल से होता है? प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से होता है कि जिसका आपको लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल कौन सा होता है? पाषाण काल। भाई पाषाण काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? देखिए, सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी 1863 में। एक आपके भूवर्ग वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बुशफूड। ये मद्रास के पलवरन में क्या कर रहे थे? उत्खनन कर रहे थे। तो इनको एक हैंड एक्स मिली
हैंड एक्स का मतलब होता है हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी। एक औजार था, उसमें आगे पत्थर लगा हुआ था और उसमें क्या कर रहे थे, हाथ से प्रयोग करना। तो सबसे पहले पाषाण काल का साक्ष्य मिला था आपको 1863 में। एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे रावर्ड ब्रूसप्रूट। रावर्ड ब्रूसप्रूट को क्या हुआ था, मद्रास के पल्लवरन से पूरा पाषाण काल का उपकरण मिला था। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे इसका अध्ययन किया तो हमने कहा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट थे? पहले डिवाइड किया हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चलिए सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा पाषाण काल में का विकास कब हुआ था? प्लाटोस्टोनियन युग में हुआ था। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे पूछ लेता है। इस काल में मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। क्योंकि व्यक्ति कैसा रहता था? खाना बदोश टाइप का था। खाना बदोश का मतलब क्या होता है भाई? उसे किसी समाज से कोई मतलब नहीं था। उससे नहीं मतलब था कि हमें कपड़े पहनने, उसका मुख्य उद्देश्य होता था कि भाई हमें अपना पेट भरना है। पेट भरने के लिए दिन भर शिकार के पीछे घूमता रहता था। किसी जानवर को मार लिया तो उसका कच्चा मांस को खा लिया। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? आखिर तक जीवन जीता था, शिकार करता रहता था, जो मिल गया खा पी लेता था। इसका पूरा पाषाण काल का साक्ष्य आपको काफी मिला है। पूरा पाषाण का साक्ष्य में मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? पूरा पाषाण का साक्ष्य मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में एक चित्र बनाया। उस चित्र में इन्होंने दिखाया है कि क्या कर रहे हैं, एक शिकार का एक कोई व्यक्ति है, पीछा कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूरा पाषाण से आपको क्या मिला है? मध्य प्रदेश की भीमबेटका से पूरा पाषाण का साक्ष्य। पाषाण काल का पहली बार साक्ष्य किसको मिला था? रावर्ड ब्रूसप्रूट को। कहाँ पर मिला था? मद्रास के पल्लवरम से एक हैंड एक्स की खोज हुई। फिर हमने पाषाण काल को 3 वर्गों में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पहला साक्ष्य आपको कहाँ पे मिला? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। इसी के साथ साथ मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। अब देखो, पहले पूरा पाषाण काल में व्यक्ति क्या करता था? पूरा पाषाण काल में सिर्फ आखिर तक जीवन जीता था। भाई कहीं से कुछ मिल गया, खा लिया, पी लिया, और कोई चीज नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इसने क्या कर दिया था? कृषि का, इसने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। क्या प्रारंभ कर दिया था? पशुपालन। अब उसने पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया था। पहला पशु जिसको इसने पालतू बनाया था, कुत्ता पहला पशु था जिसने इसको क्या किया था? पालतू बनाया था। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें क्या मिला? पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसी प्रकार यहाँ पर अब इसने क्या कर दिया था? अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? पहले क्या करता था? पूरा पाषाण काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको वहीं पे छोड़ दिया, धीरे धीरे उसका विघटन हो जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते इसे समझ में आया कि भाई अगर हमारे किसी परिजन की डेथ हो गई है तो उसको हमें एक संस्कार करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो मध्य पाषाण काल के 2 महत्वपूर्ण चीजें, पहली बात कृषि का आविष्कार कर लिया, दूसरी बात इसने क्या कर लिया था? अंत्येष्टि कार्यक्रम को सीख लिया था। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश के सराय नहर और इसी के साथ साथ मैदहार से क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल के मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए और भारत में मानव का प्रथम कंकाल का साक्ष्य भी यही से मिला है। तो आपको 2 बातें याद हुई कि नहीं? देखो, हम छोटी क्लास हो, कम चीज़ें पढ़ें, लेकिन जितनी चीज़ें पढ़ें उतनी चीज़ें याद करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। पाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला था मद्रास के पल्लवरम से मिला था। रावर्ड ब्रूसप्रूट ने खोज किया था हैंड एक्स की। इसके बाद हमने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? आखिर तक था। भाई ये क्या करता था? शिकार कर लेता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, इसे समाज वगैरह से कोई मतलब नहीं था। अब पूरा पाषाण काल की हमें सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। इसके बाद अगला साक्ष्य होते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के सबसे प्रमुख 2 चीजें होती। पहली बात, मध्य पाषाण काल में व्यक्ति पशुपालन करना प्रारंभ कर देते हैं। पहला पशु कौन सा था? कुत्ता, जिसे इसने क्या किया था? पालतू बनाया था। दूसरी बात क्या हुई? मध्य पाषाण काल में इसने अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला,
पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में। इसी के साथ पूछेगा आपको, अगर पूछेगा कि भाई मानव कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो उत्तर प्रदेश के सराय, नहर और मैदान नामक स्थान से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला। अब इसके बाद एक आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो मानव ने अब कृषि करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो क्या होता था भाई, इसने कोई फल खा लिया, फल का बीज फेंक दिया, धीरे से पेड़ उग गया। लेकिन धीरे धीरे इसको समझ में आया अगर सारे बीजों को हम एक साथ एक जगह पर बोए तो बहुत सारी फसल हमें क्या हो सकती है, एक जगह मिल सकती है। भाई एक गेहूं का पेड़ यहाँ, एक यहाँ, इससे अच्छे सारे एक साथ गेहूं का पेड़ लगा दें तो अभी तो आपको फसल होगी कि नहीं। तो नवपाषाण काल में मानव ने क्या कर दिया, कृषि करना सीख लिया था। अब जब कृषि करना सीख लिया था तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा आपको बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। इसी के साथ साथ इलाहाबाद के कोल्डिया से आपको चावल का पहला साक्ष्य मिला था। इलाहाबाद के कोल्डिया से चावल का पहला साक्ष्य। इसी के साथ साथ संत कबीर नगर के लहुरा देव से भी आपको क्या हुआ, कृषि के साक्ष्य मिले। और इस काल में मानव ने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। भाई पशुपालन करना तो प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। पहला पालतू पशु बनाया था किसको, कुत्ता को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने उपयोगी पशुओं का पालन कर दिया कि भाई उससे उसे दूध भी मिल रहा है, उससे उसे मीट भी मिल रहा है, मांस वगैरह भी मिल रहा है। तो ऐसे पशुओं का पालन भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि और पशुपालन साथ साथ करना कहाँ पे प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल में किया था। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, इसमें से कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो और इन सारे पॉइंट को याद जरूर कर लीजिए। इसी के साथ साथ नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी भैया, इसने पहिए का आविष्कार कर लिया था, आग का प्रचलन हो गया था और कश्मीर के बुर्ज होम से क्या मिला, तो मानव के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया कहाँ से आपको मानव के साथ उसके पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, कश्मीर के बुर्ज होम से। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर से क्या हुआ, गर्तावास के भी आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो ये था आपके पाषाण काल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज की क्लास में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा इस वक्त फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। हो सकता है कि छोटे छोटे प्रयासों से कई बार आपको सफलता ना मिल रही हो, पर एक बात ध्यान रखना, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो आज आप सफल नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आपकी जीत बहुत ही शानदार होगी, बस आप लगातार मेहनत करते रहिएगा।